नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा यू 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम 2023 या 2024 में देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? साथियों, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, जो भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? साथियों, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तब आप लोग बताएंगे कानपुर को, कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में पंतनगर, बी में बेंगलोर, सी में कानपुर और डी में दिल्ली। तो साथियों, जो भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है वो है पंतनगर, पंजाब, ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? साथियों, जो महात्मा बुद्ध हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, लेकिन इसका वर्तमान नाम है गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? ऑप्शन ए में है बर्फ, बी में सूखी बर्फ, सी में फिटकरी और डी में बोरेक्स। तो साथियों, जो ठोस कार्बन डाई कहते हैं वो कहते हैं सूखी बर्फ को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों, जब भी आप लोग इस क्लास को देखें तो एकांत में होकर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, जो भारतीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? साथियों, जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों, जो भांगड़ा है ये लोक नृत्य है वो है पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में घर्षण का नियम, बी में आघूर्ण का नियम, सी में जड़त्व का नियम और डी में गति का नियम। तो साथियों, जो न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है वो जाना जाता है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? साथियों,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। और यहाँ पर दूसरा राज्य पूछा है तो आप दूसरा बताएंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। साथियों, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आप लोग पहले से ही जीके जीएस पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र व राज्य सरकार के संबंध किस अनुसूची में है। साथियों, आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब केंद्र व राज्य सरकार के संबंध पूछे जाए किस अनुसूची में है, तो आप सीधा आंसर बताएंगे 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर लिप लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो लिप लेख दर्रा है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। एक नाथुला दर्रा पूछा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया, इसलिए आप लोगों को यहीं पर बता देते हैं। ये जो नाथुला दर्रा है ये स्थित है सिक्किम में। आप लोग इसको याद रखें, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। साथियों, जो गौतम बुद्ध हैं इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह देवताओं का प्रिय किस शासक को कहा जाता है। साथियों, ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में समुद्रगुप्त, डी में पृथ्वीराज चौहान। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि और बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके। तो साथियों, जो देवताओं का प्रिय कहा जाता है वो कहा जाता है अशोक को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारत का प्रथम स्थापित उच्च न्यायालय कौन सा था। साथियों, ये उच्च न्यायालय था कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। साथियों, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 17, बी में अनुच्छेद 13, सी में अनुच्छेद 15 और डी में अनुच्छेद 14। तो साथियों, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा निम्न में से धोने का सोडा किसे कहते हैं। साथियों, जो धोने का सोडा कहते हैं वो कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट को। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको विशेष ध्यान रखें। पूछा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, ऑप्शन ए में 2015, बी में 1950, सी में 2004 और डी में 2022। तो साथियों, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए, 2015 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या निम्नलिखित में से इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। साथियों, ऑप्शन ए में नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में अफगानिस्तान और डी में कनाडा। तो साथियों, इनमें जो
से जो पड़ोसी देश नहीं है भारत का वो है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? साथियों, ये घटना थी चौरी चौरा की घटना। ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा की घटना। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज हुई थी वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी तो आप लोग बताएंगे दयाराम स्वामी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? साथियों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इसलिए आप लोगों के सामने ये लेकर आए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी, 28। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए वर्तमान में कितने हैं तब आप लोग बताएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साथियों, जो गोल है ये आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहते हैं तब आप लोग बताएंगे मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखने को मिला था? साथियों, जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था हमें वो मिला था गेहूं में। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से है? साथियों, जो विटामिन ए है जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को शाम के समय बहुत ही कम दिखता है। साथियों, इसका रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह काली क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में कच्चा तेल के उत्पादन, बी में मत्स्य उत्पादन, सी में अंडा उत्पादन और डी में सरसों उत्पादन। तो साथियों, जो काली क्रांति है इसका संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो साथियों, कान्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके, जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आपने पहले से ही जीके जीएस पढ़ रखी थी तो आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।